नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर को नंबर 1 संभाग बनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहां आदिवासियों को सरकार की संपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवा, बच्चों को अच्छी शिक्षा और उनके कानूनी अधिकार उन्हें मिले। यही प्रयास रहेगा केंद्र और राज्य सरकार का। अभी तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छे सोच विचार के साथ एक योजना बनाई है। कल सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के राज्य के अधिकारियों की भी यहां पर मीटिंग थी। इसमें कार्य योजना का डिटेल प्लानिंग सभी राज्य सरकारों के साथ शेयर भी किया गया है। गृह सचिव ने स्वयं एक प्रेजेंटेशन देकर ये कार्य योजना सबके सामने रखी है। अभी बस्तर का जहां तक सवाल है, शहीद वीर गुंडादुर सेवा डेरा से हम शुरुआत करेंगे और विकास के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सभी चीजें एक के बाद एक इसके अंदर जोड़ते जाएंगे। अभी सबसे बड़ी जरूरियात है लोगों को सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिले, 100% सैचुरेशन तक पहुंचे, स्किलिंग हो, कोऑपरेटिव के माध्यम से उनकी आय को बढ़ाया जाए और फिर संपूर्ण विकास की दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन दवा बिक्री को बंद करने, GSR 817 और 220 वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में दवा व्यापारियों ने एक दिन की हड़ताल की। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर की 3300 से ज्यादा दवा दुकानें बंद रखी गईं। मरीजों को केवल अस्पताल के अंदर ही दवाइयां वितरित की गईं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर की गई ये हड़ताल पूरे देश में प्रभावी रही। आंकड़ों के अनुसार इस हड़ताल से करोड़ों रुपए का दवा व्यापार प्रभावित हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए डायल 112 के 400 नए अत्याधुनिक संसाधनों से लैस वाहनों की सौगात प्रदेश के गृह विभाग को मिली है। इन वाहनों में GPS, PTZ कैमरा, डैश कैमरा और मोबाइल डेटा टर्मिनल जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। इनकी मदद से आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। आज पुलिस ग्राउंड से इन सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर गंतव्य को रवाना किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है ताकि आम लोगों को तेजी से मदद मिल सके। इन नए गाड़ियों से, नई सुविधाओं से, उस गाड़ी में GPS सिस्टम भी है, उसमें कमांड के आने पर लोकेशन साथ में आएगा, ये सिस्टम भी है, और उसमें एक मोबाइल भी उस गाड़ियों के साथ है। उसमें अनेक प्रकार के कैमरे लगे हुए हैं और अनेक प्रकार के और इक्विपमेंट हैं जो हजार्डस सिचुएशंस को डील करने के लिए उपयोगी होंगे। तो इन सारी बातों के साथ ये इक्विप्ड नई गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ियाँ निकल करके आज से ही 112 डायल करने पर रिस्पॉन्स टाइम के समय में ही आपके पास पहुँच जाएँ। इसके लिए बहुत अच्छी कवायद, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात पर मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर झूठ कहा है। भूपेश ने कहा कि गृह मंत्री के अनुसार नक्सलवाद के खिलाफ कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वे झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने 5 साल में बस्तर में भूमिहीनों को पट्टा वितरण किया, किसानों के कर्जे माफ किए, स्कूल खुलवाए, सड़कें बनवाई, पुल पुलिया बनवाया ताकि आदिवासियों का विश्वास जीता जा सके और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में वे सरकार के साथ खड़े रहें। लेकिन गृह मंत्री ने इन बातों का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन कल गृह मंत्री जी बस्तर में आके, जबकि प्रधानमंत्री जी के जो निर्देश उसके हिसाब से उसको वर्चुअल मीटिंग कर लेना था, लेकिन फिर भी आए, 3 दिन रहे और कल बस्तर में सफेद झूठ बोल के चले गए। झूठ की बानगी आप देखेंगे, जो आंकड़े पहले उन्होंने दिया उनके ही
बयान में विरोधाभास कि हमारी सरकार में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने केंद्र को सहयोग नहीं किया। जबकि आप देखेंगे 2022 में जब मध्य प्रदेश में बैठक हुई तब उन्होंने कहा था वामपंथी उग्रवाद की समस्या अब छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। उनके आधिकारिक वक्तव्य है, जब 2009 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा चरम पर थी तब वामपंथी उग्रवादी हिंसक घटनाओं की संख्या 2258 थी, जो कि 2021 में घटकर 509 हो गई। उन्होंने कहा कि 2019 से वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में बहुत तेजी से कमी आई। 2009 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा में 1005 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि 2021 में 147 लोगों की जान गई है। शाह ने कहा कि इस दौरान पुलिस थानों पर वामपंथी उग्रवादी हिंसा में कमी आई है। 2009 में ऐसी घटनाएं 96 घटनाएं घटित हुई थी, जो कि 2021 में कम होकर 46 हो गई। और सच यह है कि आरपीएफ के डीजी ने भी कहा था अब नक्सली पेकअप की तैयारी में हैं। धमतरी जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी क्षेत्र जैतपुरी में अतिक्रमण के नाम पर पेड़ काटे जाने की सूचना पर वन विभाग का अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध इतना उग्र हो चला कि ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच झूमा झटकी हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि वन अमले ने उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। हमने सोए रहे तो मैंने आई ना उठा के, लेकिन मोर आदमी ला तो हम मैं जाए मोर आदमी ला छोड़ दे कह के तब भी नहीं छोड़ी। मैं गला जाऊँ कह के बोले मोर आदमी से आता मोला लेकर से हाथ मत जा बोली। उतार दिन गाड़ी ले असने पे तसने मारी हमला, पूरा चूड़ी भी फोड़ दिन, पूरा कपड़ा चीर दारी। आक्रोशित ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिले के कलेक्टर और एसपी से की है। एसपी ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। वन अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण विरोधी एक उनका केस है, उसमें उन लोगों ने कुछ कार्रवाई की है। उसके संबंध में विभिन्न ग्रामीण यहाँ पे आए थे और कुछ जनप्रतिनिधि भी थे। उनके द्वारा यही कहा गया कि कार्रवाई में कुछ अतिशयता बरती गई है और कुछ उनका ऐसा वर्जन है कि कुछ एग्जैक्ट शब्दों में बर्बरतापूर्व कार्रवाई की गई है, जिसके संबंध में उन्होंने आवेदन पत्र दिया है 4-5 पन्नों का। उसका अध्ययन करके जो इसमें आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती की शिकायत अब आम हो चली है। पहले तो गांवों से ही बिजली कटौती की खबरें आती थीं, लेकिन अब तो शहर भी इससे अछूते नहीं रह गए। राजनांदगांव में विभिन्न कारणों को लेकर बार बार बिजली कटौती से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है, जिससे आम जनता, व्यापारी, छात्र और मरीज प्रभावित हो रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विद्युत मंडल पहुंचकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि जब जनता समय पर बिजली बिल का भुगतान करती है तो उन्हें बिजली की सुविधा देना विभाग का दायित्व है। देखिए, विद्युत मंडल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। शहर में आए दिन बिजली कटौती करते रहते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं क्या सरकार के पास बिजली नहीं है जो 15 मिनट 20 मिनट करके रोज 5 से 7 बार बिजली को काट दिया जाता है। अघोषित तौर पर बिजली कटौती का काम बिजली विभाग कर रहा है। आए दिन इनके द्वारा जब बिजली नहीं रहती है तो इनके कस्टमर केयर जो नंबर है उसमें लोग फोन नहीं उठाते हैं। उपभोक्ता परेशान है, फोन को उठा के रख दिया जाता है। अभी जो आंधी तूफान चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा पोल गिरने की घटना सामने आ रही है। जो ठेकेदारों ने बिजली का काम किया है उनकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए कि बिजली का पोल कैसे गिर जा रहा है। आज से पहले कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी।
उपभोक्ता अपनी पूरी जमा पूंजी से इनका बिल पटाता है, और गर्मी के मौसम में जब सबसे ज्यादा उपभोक्ता परेशान है तब ये लोग यहाँ ऑफिस में एसी जलाकर बैठे हैं और ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इनके अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि या जनता को फोन उठाना उचित नहीं समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग यहाँ पे नेता बनकर बैठ गए हैं जो पूरे शहर को CSPDL का डिटेल भेजते रहते हैं। तो ये सब मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने घेराव किया है। हमारी मांग है जनता को इस भीषण गर्मी में बराबर बिजली की सप्लाई मिलती रहे। बिलासपुर के वार्ड नंबर 62 के लोग जहां भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं, वहीं नगर निगम के नल से गंदे पानी की सप्लाई ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है, जिससे लोगों में गुस्सा और नाराजगी साफ देखी जा सकती है। लोगों ने बताया कि अशोकनगर पानी टंकी से जोड़कर यहां की सप्लाई की जा रही है, जिसमें लीकेज की वजह से गंदा पानी आ रहा है जो पीने योग्य नहीं है। ये गंदा पानी है ना, कम से कम 5 महीना हो गया सर, पर है ना बहुत ही गंदा, इस महीने में बहुत ही गंदा आ रहा है, एकदम काला पानी। और निस्ता लैट्रिन का पानी है, हाथ लगाओ तो बदबू मार रहा है, उतना गंदा पानी आ रहा है। तो गंदा पानी नाली के भेजा थे सरकार हैगा, हाँ नगर निगम में बोला था सुबह के 5-7 बजे के पार्षद ला बोले हैं, अभी तक टैंकर नहीं आए। वो साहू बेचारा कतका दिल दी तेला तो बता है, वो हमारे बाप के कर्जा थोड़े चाहते हैं, चलो बोल दे तेला चिंता नहीं है, हैं तब बोला का चिंता रही बेचारा ला, बता ना वह तो जानते चे हमरे कतका दिन दी पानी ओकरो लाइट बिजली नहीं जाती का। हाँ ये सरकार ला सोचना चाहिए, नगर निगम वाले पार्षद ला महापावर ला इला सोचना चाहिए। वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि अभी लोग निर्माणाधीन मकान के बोर से पानी ले रहे हैं, लेकिन नगर निगम लगातार शिकायत के बाद भी कोई सुध नहीं ले रहा है। नगर निगम को बार बार सूचना देने के बाद भी नगर निगम की टीम 2 रोज से आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से नगर निगम को कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं कर रही। कल भी एक लाइन को जोड़ के दूसरे लाइन को जोड़े तो मैं उनको कल ही बताया कि इससे समस्या का सब हल नहीं होगा, आप लोग समस्या का इसका निराकरण खोजिए। इसमें आप एक लाइन को बंद करके दूसरे लाइन को चालू करें से पानी नहीं है। आज सवेरे जिस लाइन में पानी जोड़े थे उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया, और थोड़ा बहुत पानी आया तो भी गंदे का नाली का गंदा पानी आया। गोपाल करके किसी को सर्वे करने के लिए यहाँ भेजे थे, वो यहाँ पे घर घर आया और वहाँ नगर निगम में सूचना देता है कि एकदम पानी साफ़ आ रहा है। उसके बाद मैं जब यहाँ लगातार लोगों को घर घूम रहा हूँ तो बताया कि भैया आज भी गंदा पानी आ रहा है। सुबह 7 बजे से नगर निगम को पानी टैंकर के लिए बोला गया है, अभी तक नगर निगम का ना तो कोई टैंकर आया, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई कर्मचारी आया यहाँ सर्वे करने। लोग इस गर्मी में 45 डिग्री गर्मी तापमान है, 62 साल की हमारी अम्मा बुजुर्ग वो पानी ला रही आधे किलोमीटर से, इस क्या होने वाला है उनका बताइए। बहरहाल नगर निगम के उदासीन रवैये के चलते नलों से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, और तो और जानकारी मिलने के बाद भी कोई जिम्मेदार यहां नहीं पहुंचा। रायगढ़ में सट्टा जैसी सामाजिक कुरीति को दूर करने जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन अंकुश को सफलता मिल रही है। लगातार सट्टा गिरोह का पर्दाफाश हो रहा है और कानून के डर से सट्टा संचालन से जुड़े बड़े बड़े आरोपी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। एक बार फिर रायगढ़ में पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के सामने खाईवाल जसमीत बग्गा उर्फ गुड्डा सरदार ने आत्मसमर्पण किया और भविष्य में ऐसा काम न करने का प्रण लिया। जसमीत सिंह बग्गा के द्वारा भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर आत्मसमर्पण किया गया है, और इसका कहना है कि मैं आगे के जीवन में मुख्य धारा में लौटूंगा और इस तरह के अपराध से दूर रहूंगा। अभी फिलहाल इसके खिलाफ जो 4 मामले पंजीबद्ध हैं घरघोड़ा सहित रायगढ़ में भी, इन मामलों में अभी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी, और गिरफ्तारी के पश्चात विवेचना में जो तथ्य आए हैं, इसके पूर्व में भी जैसा इसके बारे में हमारी विवेचना के अनुसार करण चौधरी जो यहाँ का बड़ा खाईवाल था उसके साथ इसका क्लोज एसोसिएशन रहा है, लंबे समय से उसके साथ मिलकर ये क्रिकेट सट्टा का यहाँ पर सिंडिकेट संचालित करता था, और ये लोग सट्टा के साथ साथ जो पैसा हवाला का जाता था उसमें भी लोग संलिप्त हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी एविडेंसेस है कि ये किसके माध्यम से पैसा कहाँ छोड़ता था, और पैसा का ये जो हवाला के पैसे के साथ साथ जो अभी हम लोग दूसरा केस पकड़े हैं उस केस में भी इसका कनेक्शन है, उसको भी हम जांच करेंगे कि प्रकाश पादवानी और मोहित सोमानी के साथ क्या कनेक्शन है। फिलहाल इसको अभी गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।